हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआईजी एग्ज़ाम प्रोसेस। डीआईजी फुल फॉर्म क्या होता है? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब ये एक पुलिस की पोस्ट होती है, पुलिस विभाग का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं। डीआईजी डायरेक्टली नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तरीके होते हैं, प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस के बारे में ही हम जानने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करेंगे डीआईजी एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में। जैसे ही मैंने कहा कि डीआईजी की ये जो पोस्ट होती है वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलती है। तो दो तरीके होते हैं जिससे आप डीआईजी तक जा सकते हैं, मतलब डीआईजी बन सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं। तो सबसे पहला जो तरीका है कि यूपीएससी एग्ज़ाम देकर, संघ लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम देकर आप डीआईजी बन जाते हैं। लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद आप बनते हैं आईपीएस अधिकारी। उसके बाद आप बनते हैं एसपी। एसपी के बाद 14 साल के बाद मतलब प्रमोशन होता है और 14 साल के बाद आप बनते हैं डीआईजी। मतलब डायरेक्टली आप नहीं बन सकते। दूसरी एग्ज़ाम होती है पीएससी, स्टेट पीएससी मतलब एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देकर भी आप बन सकते हैं डीआईजी, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं बनते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देकर आप बनते हैं डीएसपी। डीएसपी के बाद फिर प्रमोशन होता है, 10 से 15 साल के बाद आप बनते हैं एसपी, और एसपी के बाद 14 साल के बाद फिर बनते हैं आप डीआईजी, और डीआईजी के बाद भी प्रमोशन होता है। 3 साल के बाद आप बनते हैं आईजी, और सैलरी काफ़ी बढ़िया मिलती है अगर आप डीआईजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब पुलिस विभाग की जो पोस्ट होती है ये सम्माननीय ही होती है, पावरफुल होती है, बहुत सारे राइट्स होते हैं, और जैसे कि ये सरकारी पोस्ट है तो इसमें जॉब सिक्योरिटी तो होती ही है और भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में। जैसे मैंने कहा कि दो तरीके होते हैं, सबसे पहला यूपीएससी और स्टेट पीएससी। लेकिन ये जो दो तरीके हैं दोनों की एग्ज़ाम सेम ही होती है। 3 एग्ज़ाम होती है और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। तो दोनों में प्रोसेस सेम ही है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम किस प्रकार होती है, तैयारी कैसे करनी है आपको एग्ज़ाम की, इस बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रीलियम एग्ज़ाम होती है। प्रीलियम में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। तो ये जो प्रीलियम का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, निगेटिव मार्किंग है, इसलिए सावधानीपूर्वक लिखना है, क्योंकि अगर आप गलत लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा कि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। तो जनरल स्टडीज़ 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मतलब प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास, भूगोल, वैश्विक भूगोल, जैव विविधता, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं इसमें जनरल स्टडीज़ 1 के पेपर में, और 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ 2 के पेपर के बारे में। तो जनरल स्टडीज़ 2 में जो 10वीं में 10th में आपने जिन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है वही आपको पूछा जाता है जनरल स्टडीज़ 2 में। तो ये 10वीं के लेवल का होता है, काफ़ी आसान होती है ये एग्ज़ाम, आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं और मेंस के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर 200 का ही होता है, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 घंटे का टाइम पीरियड इसमें भी दिया जाता है, और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है, तो सावधानीपूर्वक लिखना है, क्योंकि गलत आंसर अगर आप लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। जनरल स्टडीज़ 2 में प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमने बात की मैथमेटिक्स के बारे में, और भी कई सारे हैं जैसे साइंस है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी करने के लिए मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल होती है, वो भी आप ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मटेरियल भी आजकल बहुत मिलता है, एंड्रॉयड ऐप्स द्वारा भी आप पढ़ाई कर सकते हैं।
तो ये हमने बात की प्रीलिम एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करते हैं मेंस के बारे में। प्रीलिम एग्ज़ाम उत्तीर्ण होने के बाद आती है मेंस एग्ज़ाम। तो मेंस की एग्ज़ाम है, काफ़ी टफ होती है। इसमें 8 पेपर्स होते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ 1 है, 2, 3, 4, जनरल नॉलेज है और ऐसे राइटिंग। जनरल हिंदी का भी पेपर होता है। तो जनरल हिंदी में वोकैबलरी है, कॉम्प्रेंशन है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़ चैनल डेली देखना है। तो इससे क्या होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। करंट अफेयर से आपको अपडेट रहना है। जो भी आप देख रहे हैं न्यूज़, तो वो नोट डाउन करके आपको रखने हैं। इस प्रकार आप जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत से पूछे जाते हैं और ऑप्शन सब्जेक्ट भी है। तो जिस स्ट्रीम में आपने पढ़ाई की है, उस स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप ऑप्शनल की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू, जो 100 मार्क्स का होता है और 30 मिनट का टाइम पीरियड होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, क्योंकि अगर आप डर जाते हैं, आत्मविश्वास के कमी के कारण आप फेल भी हो सकते हैं। डर जाते हैं तो सोचने की क्षमता होती है, लेवल होती है, वो कम हो सकती है। इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देना है पर्सनल इंटरव्यू में। आपको ये पुलिस विभाग में ही क्यों आना है, ये भी पूछा जा सकता है। और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देना है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की अगर बात करें तो 40,000 टू 70,000 तक सैलरी आपको मिलती है। और 7वें वेतनमान के अनुसार बात करें तो 1 लाख टू 2 लाख सैलरी मिलती है। और साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। और 3 साल के बाद प्रमोशन होता है और DIG से आप बन जाते हैं IG। अब मैं कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगी, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये SP मतलब पुलिस विभाग का हिस्सा आप बन सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस के अनुसार आपको टाइम टेबल बनाना है और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरी चीज़ की ऑनलाइन मटेरियल होते हैं, वो भी देख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती है, वो भी आप खरीद सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप्स के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो वो आप लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मटेरियल है, बुक्स बहुत सारे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त इतना सब पढ़ना मुश्किल है। इसलिए अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो काफ़ी टाइम आपका बच सकता है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, तो उससे क्या होता है, पेपर पैटर्न समझ में आता है, कितना टाइम आपको लगता है ये भी आपको समझ में आएगा। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी के साथ साथ, जैसे ही मैंने कहा कि फिज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होती है। तो हाइट की जांच करते हैं, हाइट सही है या नहीं, चेस्ट साइज़ है, आँखों का विजन चेक किया जाता है। और साइकिल दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस आप कितने मिनट में तय करते हैं, इसकी भी जांच करते हैं। तो इसलिए आपको रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ डेली एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के वक्त नहीं होता है। 6 महीने पहले से ही इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज़ है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे जॉब और करियर रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।